बोला कि फांसी लगा ली है, तो फांसी लगाई है तो पंखा देखे कि पंखा एकदम सीधा है, पंखा में झोल लगल है। फिर हम ऐसे हो गए कि पंखा लगाई है, तो फिर इनसे बोले कि पुलिस के पास फोन कीजिए ना। पुलिस के पास यही फोन किए, पुलिस के पास पुलिस आया तो फिर पुलिस से हमसे कुछ नहीं, पुलिस लोग पूछे, पुलिस पूछ रहा है, उसी से बता रहे एक तो डाइनिंग टेबल का चेयर, बहुत भारी चेयर है। मेरी बहन का जब हत्या हुआ था उस टाइम वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी, और उससे पहले हम लोग का बात हो रहा था। जैसे 15 तारीख की रात में भी बात हुआ है उससे, मेरी बड़ी बहन लोग का भी बात हुआ है, मम्मी से भी बात हुआ है। वो हमें हम लोग को बताती थी कि प्रेग्नेंट है बोल के, और ये भी बोलती थी कि मतलब जो हस्बैंड है वो टॉर्चर कर रहे हैं कि बच्चा नहीं रखना है, बच्चा नहीं रखना है। वो बोलते थे कि बच्चा रखेगी तो तुम्हारे घर वाले मेरे घर नहीं आएंगे, और मेरी माँ उदास नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके। फांसी नहीं है, फांसी तो लगाई भी नहीं करेगी, इसलिए कि फांसी लगाने का कोई संशय ही नहीं है कि हमारी बेटी फांसी लगाएगी। इसलिए कि 10 बजे रात को 10:10 पर फोन किया है अपने माँ के पास, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। समझ गए, वो फांसी नहीं लगा सकती है। मेरे बहन का हस्बैंड धनंजय, और वो हमको बोलते हैं कि सुमन सरिता जहर खा ली, ऐसे करके। आपको बोले? हाँ, हमको बोले। फिर मेरे बगल में मेरी बड़ी बहन सोई हुई थी, हम उनके पास उस दिन सोए थे। तो वो बोली उनको फोन लेके मेरे से कि जहर खा ली तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और बचाओ उसको, ऐसे करके। तो बोलता है कि नहीं अब नहीं है। फिर हम जल्दी से मम्मी को फ़ोन किए, तो मम्मी को बोले, फिर मम्मी यहाँ से गई। उसके बाद आपको सूचना मिली जहर का? हाँ, पर आप लोग जब घर जाते हैं तो कहा जाता है फांसी हाँ, लगाई। वहाँ पे बोला कि फांसी लगा ली सरिता। हाँ, और वो छोटा सा रस्सी दिखा रहा था कि इस रस्सी से फांसी लगाई है, और चेयर दिखा रहा था डाइनिंग टेबल का जिस पे चढ़ के वो फांसी लगाई है बोल रहा था। फिर पुलिस लोग बोला कि ये चेयर मतलब वो नहीं होगा, ज़्यादा भारी था। तो फिर क्या बोलता है कि वो सीढ़ी से फांसी लगाई है, जो सीढ़ी आता है ना खोलने वाला स्टील वाला, वो सीढ़ी था। तो वो भी लाके हॉल में रखा हुआ था, और बोल रहा था इस सीढ़ी से। देश जितना विकसित हो रहा है, समाज जितना विकसित हो रहा है, समाज की मानसिकता जितनी विकसित हो रही है, दहेज हत्या के मामले में समाज की सोच उतनी ही संकुचित सी होने लगी है। आए दिन दहेज हत्या के मामले बढ़ ही रहे हैं। आप अगर अखबार निकाल के देखेंगे तो हर दूसरे तीसरे दिन एक बेटी की मौत दहेज के नाम पर हो जाती है। और ये बहुत आसान तरीका हो गया है कि परिवार के लोग मिलकर किसी बेटी की हत्या करते हैं। जो लड़की के परिवार के लोग आरोप लगाते हैं कि ससुराल वालों ने मिलकर मार दिया, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक की हुई है। मतलब जो लड़का होता है सिर्फ उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, बाकी लोग आज़ाद रहते हैं। मीडिया में कई बार ऐसी खबरें आई हैं। ये सब बात इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अभी हम मौजूद हैं रांची राजधानी के अंदर, जो अयोध्या पुरी है चुटिया के अंदर। वहाँ मनोज चौधरी के घर में। मनोज चौधरी एक पेशे से व्यापारी हैं, दुकान चलाते हैं, और उनकी बेटी की शादी हुई थी 2019 में, और उनकी बेटी की मौत हुई 2022 में, सितंबर के महीने में 16 तारीख को। उनको ये सूचना मिली कि उनकी बेटी ने जहर खाया है। फिर किसी ने सूचना दी कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। इनके पास जानकारी है कि उनकी बेटी को मार दिया गया है, और इसी संशय के बीच ये पीस रहे हैं पिछले कई दिनों से। इनका ये कहना है कि पुलिस बेहतरी से काम नहीं कर रही है। जो जिस एंगल पर ये जांच की बात कर रहे हैं उस एंगल पर पुलिस जांच नहीं कर रही। पुलिस अपने तरीके से जांच कर रही है, और जो और अभियुक्त हैं जिनका नाम इन्होंने दिया है परिवार के लोगों का, वो लोग भी आज़ादी से घूम रहे हैं, घर पर हैं। हम अभी मनोज चौधरी जी के घर बैठे ना, मनोज चौधरी जी के घर पर हैं। उनकी पत्नी है, मनोज चौधरी हैं, उनकी बेटी भी यहाँ है, जिनकी हत्या हुई है या जिनको मार दिया गया, जो मर गई हैं, उनकी छोटी बहन है। इन लोगों से मिलने आए हैं, जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। पहले हम परिचय लेते हैं। क्या आप भी मनोज हैं? जी, मेरा नाम मनोज चौधरी है। मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ। मैं लड़की का शादी 24 नवंबर 2019 में की थी। मैंने हिंदू रीति रिवाज के साथ किए थे, धनंजय के साथ। केतारी बागान रोड नंबर 3 में उसका घर था। उसके बाद क्या हुआ कि शादी तो हो गया। शादी के 2-3 महीना तक मेरी बेटी अच्छी रही, अच्छी से जब भी आती थी मेरे पास तो बराबर आती थी।
तो अच्छी थी। 2-3 महीने के बाद से उसको प्रताड़ित शुरू करना कर दिया लोग, उसका सास ससुर ननद नंदोसी, जो कि मेरे पास एक कैमरा भी जो लड़ाई किया है वो कैमरा भी है मेरे पास। कैमरा है मतलब? मतलब उसका फोटो है जो लड़ाई किया था, उसके यहाँ सीसी कैमरा था, अच्छा अच्छा। वही वाला है मेरे पास। तो आपको कैसे मिल गया उनके घर का सीसीटीवी कैमरा? बेटी भेजती थी कि झगड़ा रोज होता था, माने हर 2 महीना 1 महीना 15 दिन पर झगड़ा उस करता था, माने कि वो हमको बताती थी बेटी दहेज के बारे में ये सब। तो हमको एक दिन सूचना मिला कि जब हम मॉर्निंग वॉक गए उधर से आए तो हमको सूचना मिला, हमारी बीवी बोली कि देखिए ना सरिता तो मर गई। हम कह रहे कैसे मर गई? तो हम स्कूटी निकाले और तुरंत उसके पास पहुंचे, माने 2-3 मिनट का रास्ता है उसके ससुराल से मेरा घर का दूरी। वहां गए तो देखे कि मेरा बेटी बेड पर पड़ी हुई है, एकदम ऐसे ही पड़ी हुई है मेरी बेटी बेड पर। और हम वहां गए तो स्तब्ध रह गए देखकर। फिर पूछे उससे, मैंने दामाद धनंजय से, कि कैसे मरी? तो वहां बोला कि फांसी लगा ली। हमें फांसी लगाई तो के उतारा? तू उतारा तो हम उतारे। हम कहे कि ठीक है फांसी लगा ली है। और मेरा नाती के लेके बैठा था, तब तक हम पुलिस को फोन किए। चुटिया का PCR नंबर 20 का मेरे पास था, तो हम फोन किए तो वो बोला कि हमारे यहाँ का चीज के तारी बगान नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है, नाम को आप फोन कर दिया। उसके बाद 10-20 मिनट के बाद पुलिस आ गई। पुलिस आई तो उससे पूछी, हमसे कुछ नहीं पूछी, हमको तो भगा रही थी पुलिस वहां से कि आप जाइए यहाँ से, यहाँ नहीं रहना है, लाश के पास नहीं रहना है। दामाद से पूछी कि कैसे हुआ? तो फांसी लगाई है। तो कहाँ है? तो बेड पर हम उतारे हैं। किससे लगाई है? तो टूल से बोल रहा था, जबकि वो टूल बहुत भारी है, जबकि लड़की से वो नहीं उठेगा। ये सब होने के बाद हमको क्या हुआ कि धनंजय हमारा नाती के लेकर के चला गया थाना। थानादार लोग बोला कि गाड़ी पर जाइए, तो हम सोचे कि वो गया तो हम भी साथे थाना चल गए। थाना जाने के बाद फिर घर में हमारे घर के लोग था, अब वहाँ उसके बाद लोग बताएगा। हम तो मैंने थाना में चलिए गए, वहाँ गए 4 बजे तक मैंने वहाँ दे दिए हम अपना। तो फिर हमको फोन आया कि पोस्टमार्टम हो गया से आपका बॉडी आया है। तो हम पूछे बड़ा बाबू से कि सर बॉडी को क्या करें? तब जो कुछ भी करना है आप करिए। तो हम ले आ करके बॉडी का मैंने सारा सजा धजा कर यहाँ के वहीं उन्हीं के घर पर किए और सजा हो जा करके वहां से स्वर्ण रेखा नदी ले जा करके और वहां दाह संस्कार कर दिए। तो किन किन लोगों का नाम आप आवेदन में दिए? फर्स्ट में हम दिए हैं धनंजय कुमार, मेरा जो दामाद था। उसका बाद उसका बाप का नाम विष्णुदेव प्रसाद, माँ का नाम ललिता देवी, दामाद का नाम है सत्येंद्र प्रसाद और उनका दामाद हमारे समधी का दामाद, और उनका लड़की का मंजू देवी। इसी के नाम से हम दिए। तो काहे लगता है आपको कि मार दिया है? दहेज के लिए प्रताड़ित लोग करता था। हम पैसा भी दिए, पिछले साल भी पैसा 40,000 रुपया दिए थे। बेटी हमको आके आती थी, रोती थी, गाती थी, तो हम दे देते थे। अब जुटा के किसी तरह से, गरीबी आदमी है ये है, किसी तरह दिए। फिर उसके बाद आपको इधर पिछला अथी में दशहरा टाइम में 50,000 रुपया दिए थे। मतलब शादी के बाद से लगातार? हाँ, शादी के बाद से लगातार। आप यहाँ लिखे हैं कि 5 लाख का सोना का और चांदी का जेवर आप दिए हैं। हाँ, तो हम उसके बाद भी पैसा और गाड़ी का मांग कर रहा था। वो बाद में, शुरू में नहीं, बाद में मांग कर रहा था। शुरू में तो हम अपने स्वेच्छा से दिए थे, जो देना रहता है भारतीय रस्म के अनुसार बेटी को जो देना रहता था, सोना चांदी, हाँ, वो हम दिए थे। उसके बाद बेटी को प्रताड़ित करने लगा लोग कि तुम्हारा बाप कुछ नहीं दिया है, गरीब है, कंगाल है, ऐसे वैसे सब लोग बोलता था, उसको प्रताड़ित करता था। जब भी हमारी बेटी को कुछ साड़ी वगैरह खरीदता था तो उसको प्रताड़ित करके ही खरीदता था कि तुम्हारा बाप तो गरीब है, कहाँ से देगा, पैसा नहीं दिया, कुछ दहेज नहीं दिया, हमको पलंग खाटी नहीं दिया। यही सब के लिए प्रताड़ित करता था बार बार हमको। बेटी हमसे नहीं कुछ कहता था, बेटी हमको आके सारी चीज बताती थी। और महीना में एक बार 2 महीना पर हमारे पास आती थी। हम उसको किसी तरह भरपाई करते थे। जब भी झगड़ा करता था, लोग पोटी फोन करती थी तो जा करके समझौता करा दे, जानबूझ कराते थे कि देखो बेटी अब बूढ़ा बूढ़ी कितना दिन का है, तुम किसी तरह मैनेज करो और रहो, हम बाप हैं, क्या करेंगे।
किसी तरह मिला के चलो परिवार को सब कोई के, फिर भी वो लोग मतलब कि उन लोग को धारणा बन गया था कि इसको कुछ करना है, माने बराबर प्रताड़ित करना, जैसे खाना बना रही है उसमें भी प्रताड़ित करना, जो बेटी का जो गहना कुछ दिए थे, सिकड़ी उकड़ी कपड़ा उपड़ा सब अपना बेटी को दे दी थी। ऐसा हमको बेटी एक बार बताई थी शुरू में। तो इसी सब का झगड़ा था। उसका बेटी जो, उसका बहन जो थी बराबर घर में ही रहती थी। आप जब गए वहाँ कितना तारीख का सुबह? 16 सितंबर का सुबह जब आपको घटना की जानकारी आपकी पत्नी से मिली, हाँ। तो आप क्या देखे वहां गए? तो बॉडी फंदे से लटका हुआ था, जमीन पर था, बेड पर था? बेड पर था। बेटी तो का उतारने से पहले कोई सूचना नहीं दी? कोई सूचना नहीं दिया। हमको 5 बजे सुबह सूचना दिया। तो आप कई बजे तक पहुंचे? हम वहाँ 5 बजे सूचना, 5:10 पर मोबाइल के सूचना है, 5:15 पर हम पहुंच गए। तो यहाँ से 5 मिनट का दूरी है? बस 5 मिनट का दूरी है। एले गार्डन के उस पार उसका घर है, 3 नंबर रोड, बस मेरा घर है। हम पैदल जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा, मगर स्कूटी से गए थे, 5 मिनट में पहुंच गए। वहां देखे कि बेटी का मैंने बेड पर लाश ऐसे ही पड़ा हुआ है। तोपा भी नहीं था, आधा नीचे खुला था, ऐसे ही हाथ एगो मुड़ल था, आंख हल्का खुला था, मुंह हल्का खुला। नीचे खुला था मतलब? मैंने मुंह बंद था, जैसे बंद रहता है ना, ऐसे बंद था। आंख ऐसे था, एक आंख ऐसे हल्का खुला था। हम फोटो उस समय लिए थे बेटी को, कपड़ा उपड़ा दिख रहा बॉडी में सब वही था, सब वही था। फांसी वो लगा ही नहीं सकती है। 1.5 साल का बेटा था, बीएड करने जा रही थी, हम उसको बीएड कराने जा रहे थे। वो फांसी लगाने वाली थी मेरी बेटी? नहीं, उसको मारा गया है। और क्या क्या देखे आप रूम में? बॉडी उधर उधर क्या क्या देखे? हमको तो दिमागे शॉर्ट था, हम यही सिर्फ देखे, उसका बॉडी देखे, उसके बाद शॉर्ट हो गए। हमारा बहुत दुख हुआ। मतलब रस्सी उस्सी ने देखी? रस्सी उसी हमको नहीं दिखाई दिया। रस्सी तो रस्सी होगा, दुपट्टा होगा, कुछ होगा। हम रस्सी नहीं देखे, कुछ नहीं था, एकदम कुछ नहीं था, एकदम ऐसे ही था। पंखा से जैसे है तैसे है, झोलो लगल है, और रूम ऐसे ही है सब कुछ। बेड पर लड़की पड़ी है, चितान पड़ी हुई है ऐसे। एक हाथ आपको मुड़ा लगता हुआ है कि मार दिया है लोग, फांसी लोग नहीं? मार दिया है। फांसी नहीं है, फांसी तो लगाई भी नहीं करेगी, इसलिए कि फांसी लगाने का कोई संशय ही नहीं है कि हमारी बेटी फांसी लगाएगी। इसलिए कि 10 बजे रात को 10:10 पर फोन किया है अपने माँ के पास, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। समझ गए? वो फांसी नहीं लगा सकती है। अच्छा, एक बात, अखबार दूसरे दिन का हम लोग देखते हैं 17 तारीख का, तो लिखा हुआ है कि 18 लाख रुपया लूट लिए हैं आप लोग। नहीं, सब झूठा आरोप लिखा हुआ है। हाँ, अलमारी तोड़कर 18 लाख जेवर लूट। झूठा आरोप है, ये सब झूठा आरोप है। हम लोग अपना बेटी के वहां गए हैं यही सब करने। बताइए, आज तक कोई ऐसा किया है कहीं भी? हम तो अपना दुख दर्द में रो रहे हैं वहां। अब पुलिस तुरंत आ गई, हमारे जाने के 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। तो पुलिस के सामने लूट लिया? तो हम काहे लूटेंगे? पुलिस बताएगी ना कि लूटे हैं कि क्या किए हैं। हम तो कुछ नहीं किए हैं, वहीं थे, हमको भगा दी, हम तो बाहर चल गए। पुलिस भगा दी, जाइए यहाँ से, जाइए, सबको जाइए, भगा दिए। लाश जल्दी दीजिए, लाश जल्दी दीजिए। बड़ा बाबू हमको फोन किए कि लाश नहीं जा रहा। हम कहेंगे भाई, दामाद बेटी आ रही है तबे ना कुछ होगा, मेरा कोई परिवार आएगा तबे ना होगा, ले जाइएगा। कभी मैंने एकदम तबाह हो गए ले जाने के लिए। हम लोग रोक के रखे, हमको तो भगा दिया। हमारी पत्नी थी वहां, हम बाहर आ गए ढाबा में। बात करते हैं। आपका क्या नाम है? उमरावती देवी। अच्छा, आपको 16 तारीख को सूचना मिला, 15 तारीख का रात में तो आप बात किए थे फोन से बेटी से? हाँ, 10 बजे किए हैं हम। क्या बात किए थे? बात तो अच्छा से, बहुत अच्छा से की मेरा बेटी कि हम पूछी कि क्या करिए मम्मी, तो कहने की सो गई नहीं बेटी। कहने की बाबू क्या कर रहा था, सुता रहे। उसका तो रिकॉर्ड है मेरे पास। मेरा बेटी लोग से वीडियो कॉल से बहुत अच्छा से बात की है, 10-10:30 बजे रात में। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं बताई? नहीं, कुछ नहीं बताई है। दिन भर फोन की है, 7 बजे की है, 15 तारीख को 8 बजे की है, फिर 2 बजे वीडियो कॉल से बात हुआ है।
कुछ नहीं ऐसा हुआ था। 4 बजे दिन में उसका ससुर आके गला जो पकड़ा था वो बात की है कि मम्मी मेरा ससुर आया बेटे के यहाँ से, देखो ना ऐसी बाती में आके मेरा गला पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा था। तो हम बोले पैर से मारे तो वो मेरा ससुर फेंकाया, पैर से जब मारे तो बहुत जोर से पकड़ा था। तो हम बोले कि धनंजय 15 तारीख को, सितंबर में 15 तारीख को। तो हम बोले कि बेटी धनंजय आएगा तो बता देना पाहुन से कि ऐसे ऐसे। तो हाँ फोन से बता दिए हैं। फिर हम रात में फोन किए कि 10 बजे कि बतैलू है तो ओका तो वीडियो रिकॉर्ड पे तो हाँ, तो वह सब बात हुआ। तो हम तो बोली कि मम्मी क्या कर रही है, तो सो गए बेटी, तो तुम क्या कर रही है, तो बाबू को सुता रहे हैं, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड है। फिर हम सो गए। आपको जैसे ये आपके पति बता रहे हैं धनंजय, ये मनोज जी, कि आप इनको बताएं कि आपकी बेटी नहीं रही, आपको कैसे पता चला? हमको पता 5 बजे मेरा बेटी फोन की, मेरे बेटी के पास, छोटी बेटी में गई थी अपने बहन की यहाँ, तो मेरे छोटी बेटी के पास फोन किया कि सरिता जहर खा ली। तो बड़ी बेटी वहीं सोई थी, तो बोली कि क्या हुआ, तो सरिता जहर खा ली। तो बड़ी बेटी बोली कि ठीक है जहर खा ली तो हॉस्पिटल ले जाइए। तो बोला कि वो नहीं है। तो मेरी बेटी फोन की कि मम्मी जाओ जल्दी से, सरिता दीदी ऐसे हो गई। तो हम रोते रोते पीछे से गए, ताला बन के मॉर्निंग वॉक गए थे आगे से गए। तो वहां देखे कि स्कूटी से ही ले गए, मिल के रास्ता में। तो वहां गए तो देखे अपना बेटी का बॉडी मेरा बेड पे पूरा ऐसे होकर पड़ल हुआ था। देख हम पूरा गोद में लेने की कोशिश किया, लेकिन मेरा बेटी का शरीर हिल डुल नहीं रहा था, ना मुड़ी, ऐसे तो ऐसे नहीं होगा। आपको बताएगा जहर खा ली? हाँ, और वहाँ बोल रहा है कि फांसी लगा ली। तो हम वो अपने बेटी को बॉडी उठाए, लेकिन नहीं हिल डुला। तो वही मेरा नाती है 1.5 साल का, तो सोफा पर बैठल था लेके, उसकी सास रूम से निकल के बाहर भाग गई। हम पूछे कैसे हुआ, कैसे हुआ? तो बोला कि फांसी लगा ली है। तो फांसी लगाई है तो पंखा देखे कि पंखा एकदम सीधा है, पंखा में झोल लगल है। फिर हम ऐसे हो गए पंखा लगाई है। तो फिर इनसे बोले कि पुलिस के पास फोन कीजिए ना, पुलिस के पास। यही फोन किए पुलिस के पास, पुलिस आया। तो फिर पुलिस से हमसे कुछ नहीं, पुलिस लोग पुलिस पूछ रहा है, उसी से बता रहे। एक तो डाइनिंग टेबल का चेयर, बहुत भारी चेयर है, उस पर मेरा बेटी सारा कपड़ा रखती थी अपना बाबू का, वही बता रहा है कि वही चेयर से लगाई है। वो चेयर कहाँ था? बेड में? एकदम नहीं, बेड में नहीं था, एकदम जहाँ पहले से मैंने जब से बाबू हुआ था सबसे वही कोना में पलंग के साइड में रखल रहता था, वही था। उस दिन भी वही था? वही था एकदम, कपड़ा उस नहीं था उस पर, खाली वही था। तो उसको साइड कौन किया? सही वही था, हम नहीं देखे थे। वही था जहाँ पहले रहता था, वही था। बेड के ऊपर है? बेड के ऊपर है, पंखा देखे तो एकदम सीधा है। कोई रस्सी उस्सी कुछ आप लोग? रस्सी नहीं, हम नहीं। वही पुलिस आया तो पूछा कि कहा है, तो कुर्सी बताया, वही बेड के नीचे हरा कलर के थी, लैलून के रस्सी था बेड के नीचे। तो वही दिखाया कि रस्सी से, बेड पर रस्सी नहीं था, बहुत 4 फीट के रस्सी होगा, छोटा ही से रस्सी होगा। हमको तो बाहर कर दिया पुलिस लोग, तो आप बाहर जाइए। बहुत हमसे रोक जो किया कि नहीं बाहर जाइए, नहीं छूना है बेट को। फिर भी हम ऐसी किए कि नहीं मेरा बेटी आ रही है, बेटी जब तक नहीं आएगी तब तक हम बॉडी नहीं उठने देंगे। तो बेटी लोग आई तब तक वो अपना बॉडी उठा के ले गया। नहीं से पुलिस आया तो सीसी कैमरा, हम बोले कि बाबू देखो, तो उसका घर में हॉल में सीसी कैमरा था। तो हम अपना बेटा से बोले कि बेटा देखो तो सीसी कैमरा चालू करो। तो बेटा सीसी कैमरा, तो मेरा बेटा जानता था, सब वही किया था, लगाया था उसका सीसी कैमरा बॉक्स होता, उसी के ऊपर छोटा सा टीवी लगल रहता था, हमेशा उसमें दिखता था। तो मेरा बेटा माउस ले देखा था, माउस उसी लगा के ही रहता था हमेशा। तो माउस ले देखा तो देख रहा है कि सास ससुर अब लड़का बेडरूम से आना जाना, बार बार आना जाना बेअग्री में कर रहा है। मेरा नाती जो है 1.5 साल का, वो भी जगल था, सही हॉल में लेकर बूढ़ी रही, तो वो भी अपना माँ के रूम में जा रहा है मेरा नाती। तो फिर हम बोले बेटा हम भी देखे हैं, मेरे पुलिस लोग देखा है, बेटा का दोस्त लोग देखा है, सब गई। तो हम बोले कि बेटा देखो तो 4 बजे दिन में मेरा बेटी का गला पकड़ा था ससुर। तो पीछे करके देखा तो वो गला पकड़ा हुआ था ऐसे। मेरा बेटा पूछा कि तुम गला पकड़ा है? तो हाँ, हमको गाली दी है।
बस मेरा बेटा से बोला कि बेटा फोन रहती करो तो फोटो ले लो, फोटो ले लो। फोटो नहीं लेने दिया पुलिस लोग, नहीं फोटो लेने देंगे। उसको बक्स को तोड़ ताड़ के बस के उसको लेके पुलिस लोग चले, हम लोग को भगा के बाहर में करके और उसको सील कर दिया पुलिस रूम, बाहर के हॉल सब। तो हम जैसे बात कर रहे थे, बोले कि प्रेग्नेंट भी थी। हाँ, उसमें जो हम बेडरूम में हम देखे कि मेरा बेटी मेरे से बताई थी, 1 हफ्ता से बात चल रहा था दवा के बोली कि 3 दिन से दवा लेके रखा है, हमको दबाव दे रहा है मम्मी, हम क्या करे। तो हम माना कर रहे थे। पहला बाबू को हम ही अपने घर में लाके उसको रखे थे, उल्टी उल्टी हो रहा था तो हम बोले कि मत खाओ दवा बेटी, हम कर देंगे, हम तुमको बाबू को पालेंगे, तो तुमको मेरी सास नहीं आने देगी मम्मी, हमको बहुत टेंशन हो रहा है। नहीं जाने देती थी। जब भी जाते थे तो कभी लड़का गाड़ी पकड़ करके भगा देता था, कभी सास बहुत एथी करता था, कभी मेरा बेटी का साथ नहीं देता था। जो माँ बोलती थी। प्रेग्नेंट थी? हाँ, 3 महीना का थी उसी दिन। बताई थी आप? हाँ, हमसे उसी रात बताया। मेरा बेटी से बात हुआ है, उसका सबूत है मेरा बेटी के पास। सब दवा जो खाई है उसका खोली बेच के नीचे गिरल था। उस जो जांच की थी वो बताई थी मम्मी, हम जो जांच की है 2 बार की थी, दोनों अपना बाथरूम के एथी में रख दी थी, डस्टबिन में। तो हम डीएसपी से ये बात सारा बताए थे कि बेटी, डीएसपी से मिले थे तो बताए थे कि उसका रूम में दवा का खोली है। हम चलिए सारा सबूत बताएंगे। उसका बाथरूम में डस्टबिन में वो जांच की है कि वो है, तो बोले ऐसा डीएसपी से ठीक है हम आप लोग को ले चलेंगे। वो बुलाए थाना में, हम दोनों आदमी गए तो वहाँ बोले हैं कि चल आज आइए थाना में, ले चलेंगे, क्राइम रूम खोलेंगे। तो वहाँ गए तो बोले कि चलिए, बोले कि वहीं चलिए क्राइम जहाँ हुआ हुआ। तो वहाँ 5 मिनट हम लोग बैठ गए तो बोले कि चलिए घर फोन करेंगे आप लोग को। तो हम लोग को घर आके देखे, इंतजार करते करते शाम 4 बज गया। तो हम लोग गए वहाँ, तो गए तो देखे कि सारा सफाई हो रहा है, सब घर का सास ससुर ननद दोई भगना सब घरे में है, सब सफाई कर रहा है, पूरा सर सफाई कर मतलब दिया है। आपको सूचना मिली आपकी छोटी बेटी से, आप अपने हस्बैंड को सूचना दी, उसके बाद आप गए, ये सारी बात हुई। हाँ, सारी आ, बातें। आप इनसे बात कर लिए हैं, इनसे ही बात कर लिए हैं, जिनको सूचना पहले मिली उनकी छोटी बेटी है, उनसे बात आइए ना। क्या नाम है आपका? अदिति पटेल। अदिति पटेल। आपको किसने बताया फोन करके? हम आप सुबह छोटी में, बेटी हैं? हाँ, छोटी सबसे छोटी छोटी। बहन है? हाँ, हम लोग 4 बहन हैं। तो उस टाइम हम चाईबासा गए हुए थे बड़ी बहन के यहाँ। तो सुबह में 5 बजे हमको कॉल किए मेरे बहन का हस्बैंड धनंजय, और वो हमको बोलते हैं कि सुमन सरिता जहर खा ली, ऐसे करके। अच्छा, आपको बोले? हाँ, हमको बोले। फिर मेरे बगल में मेरी बड़ी बहन सोई हुई थी, हम उनके पास उस दिन सोए थे। तो वो बोली उनको फोन लेके मेरे से कि जहर खा ली तो जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ और बचाओ उसको, ऐसे करके। तो बोलता है कि नहीं अब नहीं है। फिर हम जल्दी से मम्मी को फोन किए तो मम्मी को बोले, फिर मम्मी यहाँ से गई। उसके बाद आपको सूचना मिली जहर का? हाँ, पर आप लोग जब घर जाते हैं तो कहा जाता है फांसी हाँ, लगाई। वहाँ पे बोला कि फांसी लगा ली सरिता। अच्छा। हाँ, और वो छोटा सा रस्सी दिखा रहा था कि इस रस्सी से फांसी लगाई है, और चेयर दिखा रहा था डाइनिंग टेबल का जिस पे चढ़ के वो फांसी लगाई है बोल रहा था। फिर पुलिस लोग बोला कि ये चेयर मतलब वो नहीं होगा, ज्यादा भारी था। तो फिर क्या बोलता है कि वो सीढ़ी से फांसी लगाई है, जो सीढ़ी आता है ना खोलने वाला स्टील वाला, वो सीढ़ी था। तो वो भी लाके हॉल में रखा हुआ था और बोल रहा था इस सीढ़ी से फांसी लगाई है। एक बार बोला कि टेबल से लगाई, हाँ, फिर और एक बोला बार कि बोला सीढ़ी से सीढ़ी से लगाई। फांसी लगाई है, अच्छा। ऐसे करके। उस आप जब गए, आप आए थे उस दिन? हम उस दिन 8:30 बजे पहुंचे थे हम लोग, क्योंकि चाईबासा से आने में टाइम लग गया था। तब तक मम्मी यहाँ थी। तो तब तक बॉडी लेके चला नहीं, गया? बॉडी था, हम लोग आए तो बॉडी था, लेकिन पुलिस हम लोग को जाने नहीं दे रहा था, मतलब टच करने नहीं दे रहा था बॉडी को। बहुत झगड़ा वगड़ा भी हुआ। जो केस का आईओ थे अनिमेश जी, वो पूरा मतलब बदतमीजी कर रहे थे हम लोग के साथ कि मतलब बॉडी नहीं छूना है, इधर उधर, मतलब बार बार घर से बाहर निकाल रहे थे हम लोगों को। और अभी क्या कर रहे हैं निमेश जी? मतलब अभी जांच उच में आप लोग की मदद कर रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग को सुन भी नहीं रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहे हैं वो। अभी तक हम लोग मतलब जो एसपी साहब से बात हुआ था हम लोग का, तो वो बोले कि जो सीसीटीवी फुटेज थाना के पास है आप लोग उसको सीडी बनवा के मतलब कोर्ट में भिजवा दीजिए, ऐसे करके। तो मेरे पापा मम्मी गए थे वहाँ पुलिस स्टेशन थाना नामकुम।
तो वो अनिमेश जी को बोले तो अनिमेश जी बोलते हैं कि आप लोग नहीं बताइएगा कि कब हमको सीडी भेजना है और कब नहीं, हमको जब भेजना होगा तब भेज देंगे, ऐसे करके मतलब हमेशा बदतमीजी से बात किया जा रहा है हम लोग के साथ। मैंने बार बार कहा है और हम लोग कई लोग इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि झारखंड पुलिस को पुलिसिंग नहीं आती है। सिर्फ कहने के लिए बातचीत है कि पुलिस और पब्लिक के बीच एक फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। झारखंड पुलिस के लगभग तमाम पदाधिकारियों के बाद, सीनियर पदाधिकारी नहीं, सीनियर लोग तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, जितने खासकर 18 बैच के जो पदाधिकारी हैं, जो जूनियर पदाधिकारी, उनकी बातचीत का लहजा ही बहुत खराब होता है। हम भी बात किए अनिमेश जी से, तो हमको भी वो वही कर रहे, जबकि मैंने परिचय देखा, मैं जो पत्रकार बात कर रहे हैं तो सर क्या हो रहा है इस पूरे मामले में, तो वो हमको भी कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं, हम आपको क्यों जानकारी देंगे। और वो जब बकायदा मैंने ये कहा कि ये तरीका नहीं है बातचीत का, तो वो कहते हैं आप हमको नहीं सिखाइएगा बातचीत करना। तो झारखंड पुलिस के पदाधिकारियों को शायद पुलिसिंग सीखनी चाहिए। हम आगे बात करते हैं। तो अभी तक क्या हुआ इस पूरे केस में? अभी तक कुछ नहीं हुआ इसमें, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। और जो मेरी बहन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें मेरी बहन प्रेग्नेंट थी 3 मंथ्स की उस टाइम जब उसका हत्या हुआ था। वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है, वहाँ नो प्रेगनेंसी कर दिया गया है। आप लोग बात किए थे डॉक्टर से? हाँ, डॉक्टर से बात किए थे हम लोग। तो डॉक्टर बोलती हैं कि पोस्टमार्टम हम उसी आधार पे किए हैं जो पुलिस हमको लिख के दिया है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम डॉक्टर से भी पूछे कि मेरी बहन प्रेग्नेंट थी, वो तो आया नहीं है पोस्टमार्टम में, तो वो बोलती हैं कि प्रेगनेंसी 3 मंथ्स का था तो उसमें ज़्यादा नहीं पता चलता, इसलिए हमको नहीं पता चला होगा, ऐसे बोल रही हैं। और वो मतलब थाना में भी मतलब हम लोग जो विसरा है उसको भेजने के लिए हम लोग बार-बार मिल रहे हैं, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपको पोस्टमार्टम भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो पूरा चेंज किया हुआ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मतलब उनके अनुसार बना दिया उनके है? अनुसार बनाया हुआ है। उसमें रीजन लिखा हुआ है डेथ का ड्यू टू हैंगिंग सिर्फ, उसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है कि कैसे हुआ है हैंगिंग। हाँ, मतलब लटका, हैंगिंग का मतलब होता है कि लटक के मरा है। तो अब लटक गया कि लटका दिया, हाँ। ये भी एक सवाल बड़ा है। ये भी सवाल है जिसका कोई मतलब उसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कैसे हुआ है बोल के। और जो विसरा के लिए हम लोग डीएसपी सर से भी मिले तो उनको बोले कि विसरा भिजवाइए हम लोगों को। अभी तक आप लोग कहाँ कहाँ गए हैं इस पूरे मामले को लेकर, बेहतर अभी तक जांच हो बोल? हम लोग डीएसपी के पास गए हैं, एसएसपी के पास गए हैं, एसपी के पास गए हैं, मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं। गए हैं कि लेटर लिखे हैं? लेटर लिखे हैं उनके पास। और बाकी लोगों के पास मिले हैं? हाँ, सबसे डीसी से भी मिले थे शायद? हाँ, डीसी से भी मिले हैं, क्योंकि जो मेरी बहन का बेटा है 1.5 साल का है, वो नामकुम थाना उसी दिन सीडब्ल्यूसी को दे दिया था। तो सीडब्ल्यूसी में हम लोग गए, बच्चा के लेने का प्रोसेस मतलब पूछने के लिए कैसे लेंगे। तो वहाँ का जो अध्यक्ष है अजय सा, उनके द्वारा बोला गया कि जो एसआईआर रिपोर्ट बनता है उसके आधार पे हम लोग बच्चा देते हैं, जहाँ पे बच्चा का बेस्ट केयर होगा। तो वो रिपोर्ट बन के गया। उसके बाद भी मतलब जो अजय शाह है अध्यक्ष वहाँ का, वो बच्चा उधर ही दे दिए, आरोपी को ही दे दिए अभी। और उनसे जो पहले बात हुई थी उसमें वो खुद बोल रहे हैं कि बच्चा मतलब दादा दादी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बच्चा के माँ को मार दिए हैं, हो सकता है बच्चा को भी मार दें, ऐसे करके ये बोले हैं? हाँ, वो बोले हैं हम लोगों को। लेकिन फिर भी दे पता दिए नहीं उधर ही। उनको क्या मतलब माइंड में आया, वो बच्चा उधर ही दे दिए हैं। और उसके लिए हम लोग अभी डीसी सर से भी मिले थे। तो डीसी सर बोले कि इसमें सीडब्ल्यूसी का कोई रोल नहीं है बच्चा में, तो बच्चा को जहाँ से लाया है वहीं दे दो, ऐसे करके अध्यक्ष को बोले सीडब्ल्यूसी का। तो लोग वहां दे दिए? हाँ, वो लोग के हिसाब से मतलब वो लोग थाना में बच्चा दे दिया है। और हम लोग पूछ रहे हैं तो सीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष अजय साहब बोल रहे हैं कि बच्चा थाना में ही दिए हैं नामकुम। और नामकुम थाना जा रहे हैं तो वहां बोला जा रहा है कि हम लोग को कोई बच्चा नहीं मिला है, मतलब बच्चा का कोई अता पता नहीं है कि अभी बच्चा है कहाँ, ऐसे कर। और मतलब हम लोग गुमराह किया जा रहा है 40 दिनों से। एक की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, सिर्फ लड़का का गिरफ्तारी हुआ है। गिरफ्तारी हुआ या खुद सरेंडर वो किया? खुद सरेंडर किया, खुद ही से गया था, पुलिस उसको गिरफ्तारी कुछ नहीं हुई बोला थी। भी नहीं था, नहीं। बाकी लोग? और बाकी लोग घूम रहे हैं, सास ससुर ननद नंदोई सब ऐसे ही घूम रहे हैं, घर में रह रहे हैं ऐसे। आजकल जो है नया चलन चला यही है कि हम कई मामलों पर ये देखे हैं कि किसी की दहेज के नाम पर हत्या हो जाती है, लड़का सरेंडर कर जाता है और बाकी परिवार के लोग इन्वॉल्व होने के बावजूद भी घर पर रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस तरीके से 498A में थोड़ी ढील दी है, यह कहते हुए कि कई लोगों को आरोपी बना दिया जाता है व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पे, तो इसलिए सिर्फ लड़के को पहले दोषी बनाया जाए, उसके बाद जांच उछ हो, फिर आगे सोचा। तो ये एक कारण भी होता है कि लोग आसानी से बाहर रहते हैं, जो अपराधी हैं नहीं हैं, वो जो अपराधी हैं वो भी आसानी से बाहर रहते हैं। और कई बातचीत करते हैं।
एक मामला आप बता रहे थे कि आपकी बहन प्रेग्नेंट थी, एबॉर्शन करने की बात चल रही थी, आपकी बहन नहीं चाहती थी एबॉर्शन कराना, ये क्या है? मेरी बहन का जब हत्या हुआ था उस टाइम वो 3 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी और उससे पहले हम लोग का बात हो रहा था। जैसे 15 तारीख की रात में भी बात हुआ है उससे, मेरी बड़ी बहन लोग का भी बात हुआ है, मम्मी से भी बात हुआ है। वो हमें हम लोग को बताती थी कि प्रेग्नेंट है बोल के, और ये भी बोलती थी कि मतलब जो हस्बैंड है वो टॉर्चर कर रहे हैं कि बच्चा नहीं रखना है, बच्चा नहीं रखना है। वो बोलते थे कि बच्चा रखेगी तो तुम्हारे घर वाले मेरे घर नहीं आएंगे और मेरी माँ उदास नहीं होनी चाहिए, ऐसे करके। तो फिर वो मतलब उसको पूरा फोर्स कर रहे थे कि दवा लो, मेडिसिन लो, मेडिसिन लो। तो 15 सितंबर की रात में वो 10:30 बजे हमको फ़ोन की और बोली कि देखो सुमन, मतलब ये मेडिसिन लेकर आए हैं, हम कैसे लें, ऐसे करके। तो हम पूछे भी कि कौन सा मेडिसिन है, तो वो बोली मिफ्टी किट कुछ करके है। तो हम बोले कि हमको तो नहीं पता है इस बारे में, कैसे लिया जाता है, उन्हीं से पूछ लो। तो वो बोली कि नहीं, उनसे झगड़ा हुआ है शायद, शाम में झगड़ा हुआ था उस दिन। तो वो नहीं पूछी और उस मेडिसिन के बारे में वो गूगल में सर्च की कि मतलब कैसे लेना है, जिसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, क्योंकि उसका जितना भी गूगल ईमेल आईडी सबका पासवर्ड मेरे पास रहता था। तो हम देखें जिस दिन मतलब सुबह में ये कांड हुआ उसी दिन हम देखें कि क्या क्या हुआ है। तो देखें कि वो किट मतलब सर्च हिस्ट्री चेक हाँ, की। सर्च हिस्ट्री चेक किए तो वहाँ वो सर्च की हुई है मिफ्टी किट के बारे में, जो कि नॉट फॉर सेल होता है। और धनंजय डॉक्टर AK सिन्हा के यहाँ क्लिनिक का इंचार्ज था, तो वो वहीं से लाया था वो मेडिसिन। तो ये आप अंदाजा लगा रहे हैं? हाँ, अंदाज़ा नहीं, मतलब जितने घर में मेडिसिन आता था ना वो खुद लेके आता था क्लिनिक से, तो अच्छा। वही लाया था ऐसे। और उसके बाद जो हुआ फिर पोस्टमार्टम में भी नो प्रेगनेंसी कर दिया गया, तो हम लोग को उससे और ज़्यादा ये हो गया कि मतलब सीसीटीवी फुटेज कह रहे थे आप लोग कि बंद था बीच में। हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी मतलब उसके हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो हमेशा ऑन रहता था, कभी बंद नहीं होता था। और 15 तारीख को रात में 1:30 बजे के बाद वो बंद पाया गया है। मतलब उसमें 1:30 बजे के बाद सीसीटीवी बंद है, और उसके पहले का जो हम लोग देखे सीसीटीवी में उसमें दिखा रहा है कि 4 बजे दिन में मेरी जो बहन का ससुर है वो मेरी बहन का गला पकड़ा हुआ है और वो छोड़ नहीं रहा है। फिर मेरी बहन लात से मारी है पैर से, तब वो छोड़ा है गला। उसके बाद वो मम्मी को भी बताई है फ़ोन करके, हमको तो नहीं बताई थी लेकिन मम्मी को बताई थी कि मम्मी 4 बजे मेरा ससुर गला पकड़ लिए थे, वो छोड़ नहीं रहे थे, जब हम पैर से मारे तब वो छोड़े हैं। फिर वो सब हम देखे, फिर 1:30 बजे रात में देख रहे हैं कि जो बहन का सास, ससुर, उसका हस्बैंड सब मेरी दीदी के बेडरूम से आना-जाना कर रहा है। पूरा मतलब हलचल है, हलचल है रात में, मतलब कुछ हुआ है टाइप। कुछ हुआ है टाइप से। और जो मेरा बेटा है, दीदी का बेटा है, वो भी मतलब उस टाइम जगा हुआ है रात में 1:30 बजे। उसको उसकी सास रूम से पकड़ के बाहर ला रही है, फिर भी वो रूम में जा रहा है, फिर पकड़ के बाहर ला रही है उसको। ऐसे मतलब देखा जा रहा है। ये उसके सब बाद आप लोग सीसीटीवी में देखे, ये हाँ, जानकारी दे दिए हैं पुलिस पदाधिकारी? पुलिस भी देखी हम लोग के साथ ही वो कैमरा। और फिर हम लोग 1:30 बजे देखते हैं कि धनंजय रूम से निकलता है और आके कैमरा को स्विच ऑफ कर देता है। ये भी उसमें दिख रहा है कि कैमरा धनंजय बंद किया है। अच्छा, हाँ, नहीं वो और खुद से बंद नहीं हुआ, नहीं, बंद खुद किया से है। नहीं बंद किया है, बंद हुआ है, वो धनंजय बंद किया, ये दिख रहा है वहाँ धनंजय पे। मतलब जो अभियुक्त है आपके हाँ, जीजा जी। हाँ। तो ये ओवरऑल मामला है। परिवार के लोगों का आरोप क्या, ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि इनके जो धनंजय हैं जो मुख्य अभियुक्त हैं, क्या नाम था आपकी दीदी का? सरिता कुमारी। सरिता कुमारी के जो हस्बैंड हैं वो मारे हैं सरिता को, परिवार के लोग मिलकर मारे हैं, ये जो इनका आरोप है। और ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस जो लेके गई है, इन लोगों ने जो देखा है वो ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है कि मारपीट हुई है 15 तारीख को और 16 तारीख को इन लोगों को फोन आया। ये 2-3 सवाल बड़ा है। एक तो ये कि जब पहले जहर बताया गया फिर वो कैसे फांसी में बदल गया। दूसरा सवाल ये है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं अच्छे से जांच कर रही है। अगर कर रही है तो शायद जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं उसमें तो निश्चित है जो अपराधी हैं उन पता चल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज बंद होना भी एक संशय और सवाल खड़ा करता है। उसके बाद जो आयो हैं अनिमेश, जो अनिमेश आयो हैं, उनके बातचीत का तरीका भी बेहद खराब है। जिस तरीके से, क्योंकि ये पीड़ित परिवार है, इनकी बेटी की हत्या हुई है, जैसा ये बता रहे हैं, एक परिवार का सदस्य खोया है, तो निश्चित है कि इनसे बेहतर तरीके से बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन अनिमेश जी जब हमसे बात नहीं कर रहे हैं, हम एज ए पत्रकार जब उनसे बात की, उनका भी तरीका वैसे ही था। हम उम्मीद करें, कल शायद कोर्ट में डेट है किसी चीज हाँ, का। कल डेट है। मतलब मेरी बहन के सास ससुर बेल के लिए अप्लाई किए हैं वो लोग,
एंटी सेपेटरी बेल डाले हैं, उसके लिए कल डेट है वो लोग का बेल का। कल यानी आप वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो 2 तारीख को रिकॉर्ड हुआ है, आप 3 तारीख को वीडियो देख रहे होंगे, तो आज ही 3 तारीख को ही कोर्ट में डेट है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस खबर से मैं आपको लगातार इसके जितने भी एंगल्स होंगे, जो भी पहेलियां होंगी, जो भी पहलू होंगे, सब हम आपको दिखाते रहेंगे। बाकी अभी तक के लिए जोहार। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।